हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। ये हम स्टार्ट करेंगे अंकुर मिशन के अंतर्गत आने वाली अभ्यास पुस्तिका जो कि गणित की है और कक्षा 4 की है। उसका हम सप्ताह 3 का दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक संपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या सहित बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और अपने समझ को बेहतर बनाएंगे। तो सप्ताह 3 में दिवस 1 में है मापन। इस तरीके से कुछ 9 पेज हैं, तो ज़्यादा बड़ा पाठ नहीं है। इसको मैं शॉर्ट में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी और अच्छे से समझाऊँगी। तो जैसे हमारा ये बच्चों की समझ में विकसित करना है मापन, तो मापन हम लंबाई में भी मापते हैं, मापन वजन में मापते हैं। यदि दो बर्तन रखे हुए हैं, बॉटल रखी हुई है, बाल्टी रखी हुई है, तो किसमें पानी कितना ज़्यादा आएगा, किस किस सामान का, किस वस्तु का वजन कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा, इसकी जो समझ विकसित करेगा। तो ये हमारा है सप्ताह 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दिवस 1 मापन लंबाई है जो कि। तो पहला क्वेश्चन है, आप अपनी हथेली की लंबाई अंगुल से माप कर लिखिए। तो इसमें मेरे क्लास के जो बच्चे हैं उसने मापा था, हथेली की लंबाई उनकी 4 अंगुल है। आप भी अपने अपने माप की और लिख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, आपकी पुस्तक गणित का जादू की लंबाई एवं चौड़ाई का योग कितने बित्ते हैं। तो बित्ते से मापना है कि इसकी लंबाई कितनी है, जो लंबा वाला एरिया होता है। तो गणित का जादू पुस्तक की लंबाई 3 थी, लंबाई कितनी थी, 3 थी और चौड़ाई 1 थी। तो दोनों को हम 3 और 1 को मिला दिए तो हमारा 4 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपके घर से आपके मामा का घर लगभग कितने किलोमीटर दूर है। तो 40 किलोमीटर दूर है मामा का घर। आपके मामा का घर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जितना भी है, तो आप अपने वर्क बुक में भर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है नंबर 4, आपके विद्यालय से आपका घर कितनी दूरी पर है। तो इस बालिका का विद्यालय का घर 800 मीटर दूर था। आप भी बताइए कि आपका घर से विद्यालय कितने दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में रखी मेज की चौड़ाई कितने सेंटीमीटर है। तो चौड़ाई मापना है दोस्तों। जैसे कि एक टेबल हो गई, ठीक है, तो ये इसके पैर हो गए, तो ये इसकी लंबाई कहलाएगी, चौड़ाई कहलाएगी। तो आप स्केल से माप सकते हैं, स्केल से नाप सकते हैं। तो इसमें 50 सेंटीमीटर की है जो हमारे स्कूल में रखी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारा आ गया है सप्ताह 3 का दिवस 2। इसमें हम वजन के बारे में अपनी संज्ञान को विकसित करेंगे, समझ करेंगे बच्चों को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों एवं उनकी अनुमानित वजन के साथ मिलान करिए। तो बच्चे आप तो समझते ही हैं कि जो सबसे वजनी कौन सी चीज़ होती है। तो सबसे वजनी चीज़ कौन सी होती है, बस होती है। इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा वजन किस में लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वजन हमारा ये 5000 किलोग्राम। तो 5000 किलोग्राम तो सबसे ज़्यादा होता है, तो बस का ही है, ओबियसली सी बात है। फिर है ये गाय, इसके बाद तो गाय का वजन सबसे ज़्यादा होगा, तो 700 किलोग्राम है। फिर है सेब, तो सेब ये 1 किलोग्राम के समथिंग है। किताब का वजन थोड़ा कम है, 300 ग्राम का वजन है। इस प्रकार से हमारी जोड़ी मिल जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सप्ताह 3 का दिवस दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे दो वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम है। तो आप अपने आसपास या अपने घर के या आपकी स्कूल में ही जो चीज़ें हैं जिनका वजन आधा किलोग्राम से कम है, तो बच्चों आप टिफ़िन तो सब लेके आते हैं। तो टिफ़िन में जो आपका टिफ़िन का वजन है, खाने का वजन नहीं है, तो उसका वजन तो होगा ना आधा किलोग्राम से कम। आपकी जो छोटी कॉपियाँ हैं वो भी आधा किलोग्राम से कम होंगी। नंबर तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी दो वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से अधिक है। तो देखिए, गमला जिसमें आप है ना लगा के रखते हैं, आपकी दरी जिसमें आप बैठे रहते हैं। सेकेंड, तीसरा ये भी तो होगा, आपकी किताब भी तो आधा किलोग्राम से ज़्यादा होती है, जो मोटी और भारी किताब होती है, और FLN वाली तो भारी ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए जीवों में से जिनका वजन सामान्यतः 1 किलोग्राम से अधिक होता है। तो आपको तो पता ही होगा, गिलहरी सबने देखा होगा, गिलहरी कितनी छोटी होती है तो उसका वजन भी कम होगा। लोमड़ी तो भारी होती है, तो लोमड़ी हो गया। नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। नीचे दी गई वस्तुओं में से जिनका वजन सामान्यतः 1 किलोग्राम से कम हो, उनके सामने में सही का निशान लगाना है। तो देखिए, एक गिलास रखी है, मोटरसाइकिल रखी है, तो इसमें सबसे वजन कम किसका होगा, गिलास का होगा। तो अब हमारा स्टार्ट हो गया है सप्ताह 3 का दिवस तीसरा, और हम पढ़ेंगे धारिता। यदि दो बर्तन रखे हुए हैं तो दो बर्तन में किस में पानी ज़्यादा आएगा और किस में पानी कम आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ दो बर्तन रखे हुए हैं, एक जग रखा हुआ है और एक गिलास रखी हुई है। तो सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा, जग में आएगा। किस बर्तन में पानी सबसे कम आएगा, तो बताइए। बॉटल में पानी है, जग में पानी है, ये कटोरी छोटी है तो इसमें पानी भी कम आएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में है, पानी की एक टंकी 4 बाल्टी पानी से भर जाती है। इसमें हम कितने पानी डालते हैं? 4 बाल्टी पानी डालते हैं। तो यदि हम 4 बाल्टी पानी से पूरी भर जाती है, तो यदि हम 2 डालेंगे तो ये कितनी भरेगी दोस्तों? आधी भरेगी। तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? आधा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक जग पानी से कितने कप भरे जा सकते हैं? तो आपके स्कूल में कप तो होगा ही और जग भी होगा, तो आप कप से डाल के देख लीजिए। हमारे स्कूल में है, हमने बच्चों से भरवाई थी, तो 10 कप में पूरा हमारा जग भर चुका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दी गई 1 लीटर पानी की बोतल से बाल्टी भरने पर लगभग कितने लीटर पानी आता है? तो ये 1 लीटर की बोतल है, 10 लीटर की बाल्टी है, तो इसमें से हमने 10 बार 10 बोतल डाला तो 10 हो गया। 12 लीटर की भी बाल्टी आती है, 15 लीटर की भी आती है। अब हमारा आ गया है दिवस चौथा, जिसमें हम समय का ज्ञान लगाएंगे कि कितने बजे स्कूल लगता है, कितने बजे छुट्टी होती है। जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आपकी आयु 9 वर्ष है और आपकी बड़ी बहन की आपकी आयु से 2 गुनी है, तब आपकी बड़ी बहन की आयु क्या होगी? तो ठीक है, हमारी आयु 9 वर्ष की है, आपकी है ना, आपकी बहन आपसे डबल है, 2 गुना है, तो मतलब आपकी आयु गुणा 2 गुना, तो 2 का गुणा कर देंगे। 9 की दूनियाँ पढ़ते हैं, या 9 दूनी 18, तो 18 वर्ष की है आपकी दीदी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीचे दिए गए एक वर्ष में आने वाले मुख्य त्योहारों को कैलेंडर माह के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हमारा जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी से दिसंबर तक। अब इसमें 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में कौन से ये जो दिए गए हैं, तो कौन सा दिवस पहले आता है? तो सबसे पहले जनवरी में आती है 26 जनवरी, तो 1 नंबर पे ये आता है सबसे पहले। तो जनवरी के बाद अब गिन लो, जनवरी के बाद अपना आता है जून में आता है योग दिवस, तो ये हो गया दूसरे नंबर पे आता है। फिर आता है अपना अगस्त आता है, जून, जुलाई, अगस्त में आता है स्वतंत्रता दिवस, तो ये अपना तीसरे नंबर पे हो गया। कैसे? ये है पहले नंबर पे जनवरी आती है। दूसरे नंबर पे आता है अपना योग दिवस, कब आता है? जून में। जून का जुलाई, अगस्त में आता है अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। फिर आती है गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, तो ये है चौथा। और 5वें नंबर पे आएगा गणित दिवस, जो कि दिसंबर में आता है। यहाँ दिया गया है बच्चों घड़ी के चित्र में कितना समय हुआ है। तो देखिए छोटा कांटा जिसमें होता है उतने बजा करते हैं, और बड़ा कांटा यहाँ 5-5 का अंतर होता है। तो या तो आप बड़ा कांटा 3 में है तो 3 में 5 का गुणा कर दीजिए, तो आपका मिनट निकल आएगा। तो ये 12:15 हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान माह में कितने सोमवार हैं? तो आप लोग कैलेंडर निकालिए और उसमें देखिए कि इस महीने में, जुलाई के महीने में कितने सोमवार है। तो 5 सोमवार है, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान माह में तीसरे सप्ताह के गुरुवार को कौन सी तारीख है? तो आप देखिए 19 तारीख है, आप भी चेक कर लीजिए और लिख लीजिए अपनी वर्कबुक में। अब हमारा आता है दिवस 5। दिवस 5 में है मुद्रा। मुद्रा मतलब होता है रुपया, जिससे हम पैसे का लेन देन करते हैं। आप दुकान जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो कितना सामान हमने, कितने का सामान खरीदा, कितने पैसे दिए और हमें कितना वापस मिला, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि अब हम पढ़ने लगे हैं, क्योंकि हमें भी तो दुकान जाना पड़ेगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बैट की कीमत आई है 375 रुपये, और इसकी आई है, बॉल आया है 105 रुपये। तो बोलता है कि कुल कीमत दोनों की कितनी है, तो दोनों को जोड़ देंगे। चले जोड़ते हैं, तो 5 5 10 हो जाएंगे। 10 का 1 यहाँ आप कैरी लगा दीजिए, तो 7 और 1 होते हैं इधर 8, और 3 1 होता है 4, तो हो जाएगा 480 रुपये। यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया था। तो ये जो नेट बॉल है, ठीक है दोस्तों, तो इधर आप कितना कर लेंगे? 480 रुपये। फिर 225 का एक बॉल आता है और 28 रुपये की उसकी चिड़िया आती है। तो इन दोनों के यदि हम ऐड करेंगे तो 8 5 13, 8 5 13 होता है। तो 13 की यहाँ 3 कर देंगे, 1 कैरी दे देंगे, फासलाई दे देंगे, तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 2 का 2 उधर आएगा, तो 253 रुपये हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीचे बने नोटों एवं सिक्कों में से कितनी राशि बनती है? तो देखिए ये 500 का नोट है, ये 200 का नोट है, तो 5 2 हो गए 700, 700 में 50, 750 हो गए, है ना। 750 में ये 5 का है, ये 5 का है, ये 1 का है, तो 5 और 1 कितने हो गए? 6, तो 700, तो कितने हो गए? 500, तो कितना हो गए? 500, 200, 750, और ये 5 और 1,
इन सबको यदि जोड़ते हैं अपन तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और 5 2 7, तो हमारा आ जाएगा 756 रुपये। ठीक है, जो कि ये लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुरेश एक स्टोर में सामान खरीदने गया। उसने स्टोर में सामग्री की कीमत कितनी देखी? तो चलिए, उसके पास कितने रुपए हैं? 200 रुपये हैं। 200 रुपये में वह कौन कौन सी सामग्री खरीदेगा? यदि खिलौना गाड़ी खरीद लिया, पेंसिल खरीद लिया और ये खरीद लिया, इनकी सबकी कीमत कितनी होगी? यदि इन तीनों को अपन जोड़ते हैं तो यहाँ आएगा 2 और 1 1 2 4 2 6 162 रुपये। अब 105 रुपये की बॉल तो खरीद नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास कितने रुपए बचे हुए? समथिंग 48 रुपये बचे होंगे, 38 रुपये बचे होंगे। तो कैसे ही, तो वो नहीं खरीद सकता है, इसलिए 3 ही सामान खरीदेगा। कोई चाहे या तो वो नीचे के 3 सामान खरीद लेगा, या तो ऊपर के 3 सामान खरीद लेगा। कोई भी 3 खरीद सकता है दोस्तों, चौथा नहीं खरीद सकता है। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेमराज ने भोपाल से जबलपुर का रेल टिकट 172 रुपये में खरीदा। उसने 500 रुपये दिए, तो उसको कितने वापस मिलेंगे? तो आप घटा लेते हैं, ये घटाया है मैंने 500 में से 172, ये 0 है, तो 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो 0 इससे उधारी लेगा, तो ये 0 हो जाएगा 10, 10 में से 2 गए 8, तो ये 0 में से 7 घटाना है, तो ये इससे उधारी तो लेगा नहीं, है ना, तो ये इससे उधारी लेगा, तो इसके ये हो जाएंगे 4। चलिए यहीं समझा देती हूँ। 0 10 में से 2 गए 8 हो गया, फिर ये 0 इससे उधारी लेता है, इस 0 से ये 0 5 से लेता है, तो 5 हो जाएगा दोस्तों 4, और ये उसको उधारी दे दिया, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2 और 4 में से 1 गए 3, तो हमारा हो जाएगा 328 रुपये। अब इनको अपन को जोड़ना है, चलिए जोड़ते हैं। तो 4 का 4 आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा। जोड़ लीजिए आप उंगली, यहाँ आप 6 उंगली निकालिए, 3 उंगली यहाँ पैसे से अपन करते हैं स्टार्ट। तो देखो 50 पैसे, 0 और 5 में तो कुछ नहीं जोड़ना, तो जैसा का तैसा आ जाएगा। 6 में से 3 जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, तो 59 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब घटाना आ गया है, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, और 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ घटाते हैं, इसको इधर कर देते हैं। ये 50 पैसे में तो कुछ नहीं घटाना, तो 50 ही लिख देना है। फिर 6 में से 6 गए 0, 3 में से 1 गए 2, तो 20 रुपये 50 पैसे आ गया। अब हमारा हो गया दिवस 6, तो जो हमने किया है पहले से 5वीं सप्ताह तक, उसी का हम करेंगे रिवीजन। आपके गांव शहर में आपके नाना का घर कितने किलोमीटर दूर है? तो जो हमने पहले किया था 40, आप भी अपना लिख लीजिए, 40 किलोमीटर। आपके घर से आपका विद्यालय कितना है? 800 मीटर है। आप लोग अपने अपने विद्यालय का लिख लीजिए। फिर ऐसे 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से अधिक हो। तो आधा किलोग्राम से आपकी किताब है, आपकी बॉटल है, स्टील वाली ईंट का पत्थर है, गमला है, लिख लीजिए। फिर ऐसे 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से कम है। तो आपका टिफ़िन है जो भरा हुआ नहीं है, गिलास है, कटोरा है, कटोरी है, नाप सकते हैं। 1 लीटर से कम धारिता वाले, जिसमें 1 लीटर से कम पानी आता है, तो गिलास में कम पानी आता है, कटोरी में, कटोरा में, प्लेट में, इवन आपके छोटे वाले लोटा में भी कम पानी आता है। 5 लीटर से अधिक धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम लिखिए। तो 5 लीटर से ज़्यादा, देखो एक बाल्टी 10 लीटर की होती है, इसमें ज़्यादा पानी आएगा, मटका में भी ज़्यादा पानी आएगा, टंकी में आएगा, ड्रम में भी आएगा। तो हमें लिखना था 3, तो हमने लिख दिया है। स्कूल प्रारंभ होने का समय कितना है बच्चों? 10 बजे है, तो 10 बजे है तो छोटा कांटा 10 में होगा, बड़ा वाला कांटा 12 में होगा। किसी परिवार के सदस्यों को उनके सामने दी गई अनुमानित आयु से मिला। ये बताइए सबसे ज़्यादा एज किसकी होती है, उम्र कितनी दादा की होती है? तो यहाँ सबसे ज़्यादा अंक कौन सा लिखा हुआ है? 63 लिखा हुआ है, तो दादा की होगी। फिर दादा से बड़े अपने पापा होते हैं, तो पापा हैं 40 वर्षों की और मम्मी है अपनी 36 वर्षों की। निम्नांकित सामानों के लिए एक बिल बनाइए। दिए गए सामान की कीमत ज्ञात कीजिए, कुल कीमत लिखिए। ठीक है, तो एक पेंसिल यहाँ दिया गया है, एक पेंसिल की कीमत 10 रुपये है, आपको 5 लेना है, तो 5 गुणा 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 रुपये। यहाँ 2 बिस्किट के पैकेट खरीदा है, एक बिस्किट की पैकेट की रुपये है, दर प्रति सामान का मतलब है एक बिस्किट की पैकेट है 20 रुपये की, हमने 2 खरीदा है, तो 2 गुणा 20 होगा अपना 40 रुपये, 20 दूनी 40 रुपये। एक कॉपी की कीमत है 40 रुपये और हमने एक ही कॉपी खरीदी है, तो यहाँ आएगा 40। अब टोटल जोड़ना है, तो देखो 0 का 0 0 आ जाएगा,
5 4 9, 9 4 13, तो आ जाएगा 130 रुपये। रेलगाड़ी भोपाल से सिवनी तक जाती है। रास्ते में नर्मदापुरम, ये सारे स्टेशन पड़ते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है कि भोपाल से सिवनी तक का किराया कितना है। तो देखिए, ये भोपाल से दूरी है, ये भोपाल से दूरी है, ये सिवनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का किराया कितना, 140 रुपये है, तो हम 140 रुपये लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, नर्मदापुरम से छिंदवाड़ा तक की दूरी कितनी है। तो दोस्तों, ये है नर्मदापुरम और ये है छिंदवाड़ा। इसकी दूरी कितनी है, दूरी बताना है। तो ये तो भोपाल से दूरी दी गई है, जो ये 74 लिखी है। तो ये तो 74 घटा दीजिए, या तो ये 74 यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यदि हम 337 में से 74 घटा दे तो हमारी ये बीच की दूरी तो मिल ही जाएगी ना, छिंदवाड़ा तक की, नर्मदापुरम से छिंदवाड़ा की दूरी। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा देते हैं। तो 337 में से 74 घटा देंगे तो इसकी दोनों के बीच की दूरी निकल आएगी। तो ये घटाया है 337, यहाँ करते हैं 337 में 74 घटाना है। तो बेटा 7 में से 4 गए 3 आएगा, 3 में से तो 3 जाएगा नहीं, तो 3 का मान लेंगे 13। तो 13 में से 7 गए, कितना आएगा 6, और ये 3 हो जाएगा 2, तो अपना आ जाएगा 263 रुपये, 263 किलोमीटर। थैंक यू सो मच बच्चों कि आपने हमारा इतना साथ दिया, उत्साहवर्धन किया। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।